नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज मजेदार वीडियो लेकर। जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं महिला सुपरवाइजर का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर। रिजल्ट कैसे चेक करें मैं बता चुका था पहले ही, लेकिन इसका कट ऑफ वगैरह पूरा एनालिसिस लेकर आया हूँ। जहाँ आप सभी को एक द्वंद है कि सर ये परसेंटाइल के रूप में जो कट ऑफ आया है ये किस किस आधार पर जारी हो रहा है, क्या क्या है इसमें, ये एल डी एम डी एक्स एस ये सारे क्या हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। हमारे हम चेक करें तो मान लीजिए ओबीसी में एलडी की जगह देखते हैं तो वहां तो हमारे जो नंबर हैं उससे कम कट ऑफ है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे कहते हैं सर ओबीसी में एस लिखा है और एस के सामने अगर कट ऑफ देखें तो बहुत कम है, और लेकिन हमारे जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारा कम बता रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं बता रहा। इन सारे अगर द्वंद में आप पढ़े हैं तो आज के वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी देखिएगा, ए टू जेड विश्लेषण करवाऊंगा। यूट्यूब पे आज तक इस तरीके का किसी ने नहीं करवाया होगा। आप सभी को पेज दिखाई दे रहा है मेरे साइट में। मध्य प्रदेश में जो सिलेक्शन बोर्ड है कर्मचारी चयन मंडल ESB जिसे कहते हैं हम, इसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय में बैठा हूँ और यहीं इस पेज को खोल कर रखा हूँ जहाँ चल रहा है आपके सामने। ये जो कोई अभी तक रिजल्ट चेक नहीं कर पाया है वो रिजल्ट चेक करने के लिए ESB सर्च करेंगे क्रोम पे जाकर के esb.mp.government.in, जिसकी लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन जो वीडियो चेक करने वाला है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, इस पे भी दे दूंगा एक बार लिंक, तो आप रीचेक कर सकते हैं। अपना रिजल्ट जो भी चेक करना हो आप आराम से चेक कर सकते हैं। वो चेक करने का पैटर्न मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो वो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये रहा, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर नंबर वगैरह डाल के आपको आगे बढ़ना। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी के नाम के 2 अक्षर कैपिटल में और आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट लिखना है, और ये OTP डालना, ये वाला जो नंबर है इसका जोड़ करके यहाँ डालना और सर्च कर देना है। ये तो हमारा केवल ये सर्चिंग का पैटर्न बताना था, आपको बता दिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं जो भर्ती आई थी, पोस्ट आई थी, उन पोस्ट के ऊपर थोड़े विश्लेषण करते हैं। देखिए ये जरूरी है क्योंकि ये उस समय आ गया था जब एग्जाम वैकेंसी आई थी, तभी इसके बारे में हुआ था, अप्लाई फॉर्म डाले थे तब। तो ये चीज हमारे सामने आज फिर से कट ऑफ में देखने को मिल रही है। तो बड़े विश्लेषण ये हो रहा है कि सर ये जो परसेंटाइल निकाला है इसमें हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि LD क्या है। जैसे कि अभी मैं बता दूं आपको 2 मिनट रुकिएगा। यहां पर जो आपके समक्ष लिखा आ रहा है कि सर ये मेरिट बनी है तो इसमें EH क्या है, VH क्या है, X क्या है, ये X से लिखा है इसका क्या मतलब है, और बहुत सारे LD लिखा रहता है, LD का क्या मतलब है, MD लिखा है, MD का क्या मतलब है, S लिखा है तो S का क्या मतलब है। इन सारी चीजों का मतलब हमें पहले से ESB ने पहले ही दे दिया था, और वह मतलब आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो यहाँ पर। देखिए ध्यान से, इस वाले पेज को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पेज जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा है और वहीं से डायरेक्ट बता रहा हूं। आपको पोस्ट कोड जो दिखाई दे रहा होगा, पोस्ट कोड 1 दिखाई दे रहा, कौन सा दिखाई दे रहा, 1। पोस्ट कोड 1 में जरा ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। पोस्ट कोड 1 में देखेंगे आप तो पोस्ट कोड 1 में जो कि किन के लिए थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु, और ये भी बैकलॉग वाली थी, पुरानी वाली वैकेंसी, जो कि पिछली बार जब आई थी वैकेंसी उसमें खाली पद बच गए थे, उन पदों को भरने के लिए भी इसमें अलग से दी गई थी। ये जो थे इसमें कुल पद आपके 10 पद ऐसे थे जो कि खाली थे कुल, जिसमें केवल और केवल महिलाओं के लिए था, क्योंकि ये बैकलॉग की भर्ती थी तो इसमें ऐसा ही होता है। तो ये बैकलॉग वाली पोस्ट कोड 1 बैकलॉग की है, पुरानी भर्ती वाली है, पुरानी जो पिछली बार भर्ती आई थी उसमें खाली बच गए थे, पद नहीं भर पाए थे, उनकी है। क्लियर। इसके बाद में दूसरा पोस्ट कोड था जो कि खुली भर्ती था और ये भी बैकलॉग वाली थी, पोस्ट कोड नंबर 2 था, और ये बैकलॉग में इसलिए थी, यहाँ पर आप अगर जो पिछली बार वैकेंसी थी इसमें खाली रही उसी की बात बैकलॉग में, तो इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं थी, EWS की कोई नहीं थी, SC की 1 थी, SC की 1 थी, ST की 2 थी और OBC की 1 थी। ये बैकलॉग वाला है, इनकी कट ऑफ कम जाएगा, इनका कट ऑफ जारी नहीं करती गवर्नमेंट, इनका नहीं कर रही है। खैर ये जो हमारे सामने ये बैकलॉग का है तो इसका हमें कोई वजूद भी नहीं, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इनसे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं। हमारा मेन मकसद है ये वाली पोस्ट कोड 3, पोस्ट कोड 4, पोस्ट कोड 5, ये जो 3 वैकेंसीज हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इन्हीं से हमारा कट ऑफ का हमें पता लगा, क्योंकि आप सभी ने इन्हीं की एग्जाम दी। ये 2024 की वैकेंसी में ये वाली भर्ती है, पोस्ट कोड 3, पोस्ट कोड 3, 3 के बाद में 4 और 5, ये 2024 की वैकेंसी है। वो जो बैकलॉग वाली है, पुरानी भर्ती की वैकेंसी है, उसको भरा जा रहा है। अभी मान लीजिए ये वैकेंसी अभी जो आई, इसमें से कुछ खाली पोस्ट बच गई, नहीं भर पाए, तो उनका कहाँ जाएगा, उनका अगले साल भरा जाएगा, फिर अगली जब भी वैकेंसी आएगी उसमें। वैसा यहां पर जनरल के कितने थे, 87, ईडब्ल्यूएस के कितने थे, ईडब्ल्यूएस के 32, एससी के 51, एसटी के 64, ओबीसी का 87। ये सारे पोस्ट थे हमारे खुले, जो कि ये किसके लिए थे, केवल और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें 321 थे। इसमें जो बात करना है वह है मेनली वीएच, ईएच, एलडी, एमएच। बात समझ में आ रही है? ये जो वीएच लिखा, ईएच लिखा या एलडी लिखा या एमडी लिखा, तो ये जो सारी चीजें हमारे सामने लिखी आ रही है, ये है आपका दिव्यांगजनों के लिए। किन के लिए? दिव्यांगजनों के लिए। इसके बाद एक और होती है एस, स्पेशल कैटेगरीज वाले, ये अलग होते हैं। तो याद रखना, ये दिव्यांगजनों वाली पोस्टेस हैं, जहां पर ये लिखा है पोस्ट कैटेगरी के सामने, तो उस कैटेगरी में इसको धारण करने वाला व्यक्ति जो है उसका शो हो रहा है। बात समझ में आई बबुआ? दिव्यांगजन में वीएच मिलेगा, एएच मिलेगा, एलडी मिलेगा, एमडी मिलेगा और एस मिलेगा। यही आप सभी का डाउट था ना कि सर इसका क्या मतलब, इसका क्या है? तो फिर कहेंगे सर एक्स से लिखा उसका क्या है? ये एक्स जो लिखा है वह आप हैं, खुले भर्ती वाले, जो इन सभी से बचे हुए हैं वह X%। ठीक, शेष ये थी हमारी किसकी, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए रिजर्व रखी गई थी उनकी पोस्ट। इसके बाद हम बात कर लेते किसकी, पर्यवेक्षक भर्ती, खुली भर्ती जो सभी के लिए थी। सभी के लिए जो थी उसमें जनरल के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 23 और ओबीसी के लिए 30 पोस्ट थी। यहां पर भी अगर आप 24 रिक्तियों की अगर बात कर लें, इनमें से ये जो आपके समक्ष लिखी है इसमें से, तो वह किसके लिए थी, वीएच, एएच, एलडी और एमडी, ये सारे दिव्यांगजनों की बात हो रही है। इसमें एस वाली कैटेगरी भी स्पेशल कैटेगरी में आएगी। मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया, उसके बाद वीडियो बना रहा हूं, लेट आया लेकिन व्यवस्थित A to Z बता रहा हूं पूरा विश्लेषण करके। यहां तक जो बातें थी हमारी, ये पूर्ववत बातें पहले से चली आ रही। वो अब आप कहेंगे सर ये क्या मजाक चल रहा है इतनी देर से, तो मैं आपको अभी एक कट ऑफ जो दिखाने वाला हूं, इस कट ऑफ वाले पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये बातें आपको द्वंद्व पैदा कर रही थी, ये बातें द्वंद्व पैदा कर रही थी। मैंने इस द्वंद्व को आपके सामने खत्म करने का प्रयास किया है। बात समझ में आई? यहां तक पूरा बेस में क्या चल रहा था, कट ऑफ क्या रहा, किस तरीके रहा, उसको लाने के लिए। तो ये ईएस, वीएस, ईएच, वीएच, एक्स, ये सभी क्या है, समझ में आ गया? अगर यहां पर हम बात करें, इनका जो कट ऑफ है वह जो आपका 52 रह रहा है, परसेंटाइल है सबके सब, ध्यान देना। ओबीसी में अगर वीएच की बात कर ले तो ये 96.66 है, मतलब लगभग मोटे मोटे पे कह सकते हैं 97। और एसटी की अगर बात कर ले एक्स में, सॉरी एससी में एक्स की बात कर ले खुले में, तो यहां पर आपका 99.9 मतलब 100% हो गया मोटा मोटा तौर पे, मोटे मोटे 90 आ गया ना, वो चला गया। और वेटिंग भी देखिए आप, वेटिंग में भी 99.791667। इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की अगर इसकी एसटी की बात करें इसमें, तो ये भी देखिए 97 है। और ओबीसी तो भूल जाइए भाई, ओबीसी वालों 100% परसेंटाइल गया, 100%। ये रिजर्व वाले की बात करें हम, इसमें पोस्ट कोड जो आपकी एक की बात कर रहे हैं हम, जो कि बैकलॉग वाली है। ठीक, आइए, इसमें पोस्ट थी नहीं ज़्यादा तो कहाँ से आएगा। अब पोस्ट कोड 2 की बात करते हैं। पोस्ट कोड 2 को ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक। एससी के लिए 97, ओबीसी के लिए एलडी में 99। अब आप तो खुली भर्ती वाले सबके सब मान लीजिए, क्योंकि आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, सपोज कर लीजिए, है ना। जो स्पेशल वाले उनको तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उनका तो अलग ही शो हो रहा है, वो देखते चलेंगे। लेकिन जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देखते चलेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं बात करता हूं उनकी जिनको स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनका परसेंटाइल कहां जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो थी बैकलॉग वाली वैकेंसी थी ये, तो बैकलॉग वाली में आपको यहां पर
ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन एसटी में दिखाई देगा क्योंकि इसमें पोस्ट जो थी 2 थी या एक पोस्ट थी, इनमें क्या परसेंटेज दिखा, क्योंकि एक ही पर्सन का सिलेक्शन होना है। यहाँ 2 थी तो इसलिए दिखा दिया, 99 पे गया इसका भी, तो यहाँ पर भी क्लियरली समझ में आया। ये बैकलॉग की दोनों वैकेंसी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं किसकी, खुली वैकेंसी, जो कि नई इस साल 2024 की जो वैकेंसी आई थी 2024 की, उस वैकेंसी की बात करते हैं। 2024 में ये जो वैकेंसी अभी हम देखने जा रहे हैं, ये केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं वाली वैकेंसी को देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे सभी के लिए खुली वाली। तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट कोड 3 में, यहाँ मैं अगर दिखाना प्रयास करूँ आपको, तो ये सारे के MD, VH, MD, LD, EH, VH, MD, ये सारे आपके दिव्यांगजनों की कैटेगरी है। उनके अंदर SC, SC, इसके बाद में ST, ST, OBC में जो भी कैटेगरी जो भी कर रहे हैं, उन सभी के कट ऑफ यहाँ है। आप चौक इस बात से रहे हैं कि सर मैं OBC में आता हूँ और मेरे जो नंबर है वह 99 है परसेंटाइल में, और यहाँ तो 95 है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये देखिए ना, आप LD का सर्टिफिकेट लगाया क्या आपने, नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब आप इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आप EH में भी यहाँ पे 70 है, फिर यहाँ पर VH में 60 है और MD में 74 है। आप लोग को मतलब ऐसा लग रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा नंबर ज़्यादा होते हुए, परसेंटाइल ज़्यादा होते हुए भी। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए है। क्लियर, चलिए इसके बाद में यहाँ पर हम जो बिना, जिनको स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, उसमें पोस्ट कोड 3 की बात कर ले, तो जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं है उनकी वैकेंसीज ये रही, उनके बारे में कट ऑफ ये दिया है। जनरल, SC, ST, OBC और EWS सभी का कट ऑफ यहाँ दिया है। क्लियर, यहाँ पर 87 पोस्ट थी जिसमें 99, जनरल का गया 99.59, 85.5, अगर आपका यहाँ 0.4 भी रह गया ना तो भी आप बाहर हो जा रहे हैं, ऐसा दे रहा है। और ये वेटिंग वाला है, ये वेटिंग वाला है और ये मेरिट है, ये मेरिट है, सिलेक्ट हुआ बंदा। इसके बाद में SC की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 51 पोस्ट थी, इनका 98 गया है। समझ रहे हैं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ मैं, जो कार्यकर्ता थे ना, कार्यकर्ता वहां कार्य कर रहे थे, उनके रिजल्ट की बात कर रहा हूं, उनके परसेंटेज देख लीजिए आप। और ST की अगर बात कर ले तो 90, और OBC की बात करें तो 99.30 गया, ये भी अच्छा खासा। EWS 99, मतलब लगभग अगर बात कर ले हम ST को छोड़ करके बाकी सब 95 क्रॉस है, एक दो तो जिसमें 100 के बिल्कुल क्लोज है। अब देखिए खुली भर्ती का और हाल चाल देखिए भाई, खुली भर्ती में आ जाइए, पोस्ट कोड नंबर 4, जो कि आप सभी कभी से इंतजार कर रहे हैं कि सर खुली का बताइए, खुली का बताइए, खुली आ गई। खुली भर्ती में अगर आप देखेंगे तो MD, LD, VH इन सभी का आप देखते हुए चलेगा, क्योंकि इनका मैं बताऊंगा तो समय लगेगा। फिर भी देखते चलिए 93 है, ये सारा इनका भी कम नहीं है, इनका भी फुल फॉल भर भर के आ रहा है, देख लीजिए भर भर के दे रहे हैं इनके भी। लेकिन एक ऐसे कैटेगरी आएगी खुली में जहां पर आपको अच्छा खासा कट ऑफ जो है बिल्कुल नीचे देखने को मिलेगा, और वह मिलेगा आपको जनरल में स्पेशल कैटेगरी। SC में स्पेशल कैटेगरी जारी नहीं कर पाया क्योंकि पोस्ट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जनरल का जो स्पेशल कैटेगरी का है उनका देखिए आप, जनरल में स्पेशल कैटेगरी वाले पर्सन का 40.77, लेकिन हम कहें कि अगर 41 परसेंटाइल भी अगर उसके बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन है, और अगर वो 40 से 36 के बीच में है तो वेटिंग लिस्ट में भी बैठा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी वालों का बहुत कम कट ऑफ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम, एक तो स्टूडेंट भी कम गए होंगे, फिर ऊपर से पेपर में वो जो सारी बातें हम देखते हैं वो बातें आ गई यहाँ पर। SC वालों का इन्होंने स्पेशल कैटेगरी का जारी नहीं किया। हाँ, यहाँ पर हमारे सामने X, जो X का दे दिया गया है, जनरल का देख लीजिए खुली वाली में 100%, वेटिंग भी 100 का 100 परसेंटाइल, और सबके सब 100 में, ना कोई रोक टोक, सभी जगह देख लीजिए आप, एक तरफा एक जैसा कट ऑफ। तो जनरल में खुली भर्ती वाले, उनका परसेंटाइल कितना है, 100% जिसका परसेंटाइल है उनका सिलेक्शन हो रहा है। आगे देखते हैं हम, अगला क्या है आपका SC में X को देख लीजिए। SC कैटेगरी में जो खुली भर्ती में है, जिनका कोई कैटेगरी बिलोंग नहीं करे और दूसरे केवल SC में है, उनका 99.924755, और वेटिंग में भी 99 के साथ ही है। यानी कि अगर किसी का 99 में भी अगर इस 91 से भी पीछे है तो आप बाहर है,
नॉट मेरिट लिस्ट, नॉट वेटिंग, दोनों में नहीं, देख रहे ना, इसलिए अधिकतर को वो लिखा रहा है। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी जारी नहीं हुआ। एसटी की बात कर लें तो एसटी का भी कम नहीं गया है, एसटी का भी कम नहीं गया है। कहने को लग रहा है कि परसेंटाइल में सभी को एक ही जगह पीटा गया है, कट ऑफ बिल्कुल एक ही जगह रह रहा है परसेंटाइल में, नंबर के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया इस बार, परसेंटाइल से किया, इसलिए आपकी धुलाई अच्छे से करे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। स्पेशल कैटेगरी देख लीजिए आप, इसमें स्पेशल कैटेगरी ओबीसी की, ओबीसी वाले स्पेशल कैटेगरी वाले 36 पे अटक गए। एसके में 95 ठीक है। ओबीसी जो कोई कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा, केवल ओबीसी से हैं, जिनको कोई हाथ पैर वगैरह कोई विकलांगता नहीं है, दिव्यांगता नहीं है किसी प्रकार की, उनके लिए परसेंटेज देख लीजिए आप, परसेंटाइल देख लीजिए एक बार कितना गया कट ऑफ। तो ओबीसी जनरल कोई अंतर नहीं, दोनों के पास परसेंटाइल में 100% चाहिए परसेंटाइल, अगर आपका पॉइंट में भी कम हो जा रहा ना, नहीं होगा। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में परसेंटाइल जो मेरिट बनी वो 100% बनी उनकी भी, लेकिन एक छोटी सी राहत यहाँ उनको मिल गई और वह है वेटिंग लिस्ट, हल्के सी मिल गई है 0.3 से 2-3 से, ठीक। चलिए ये हमने किसका चेक कर लिया, जो खुली वाली जो भर्तियां थी जिसमें महिलाओं के लिए थी, ओनली महिलाओं के लिए। अब पुरुष भाई, जो पुरुष थे उनकी बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए, पुरुषों में जो आपका दिया गया था पोस्ट कोड नंबर 5, उसमें देख लीजिए पुरुषों में आप EH VH S, यहां तक छोड़िए, हम एक्स पर आते हैं, डायरेक्ट एक्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में कहाँ गया भैया जी, जनरल कैटेगरी में वही कट ऑफ रहेगा, कोई बदलाव होगा नहीं करेंगे। इसके बाद में SC में एक्स में देख लेते हैं क्या बदलाव होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन जो पीछे वाले में 99 वह भी वही है। एसटी कैटेगरी की अगर बात कर ले तो एसटी कैटेगरी में भी आपको कहाँ मिलेगा देखने को, 99 पे मिलेगा, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं। और ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में भी आपको यहाँ पर देना ही मुश्किल हो गया उनके पास, क्योंकि एक तो पोस्ट थी केवल ओबीसी में केवल एक पद था, अब उसमें क्या होगा 100% परसेंटाइल होगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सच बात है ना। और हो गया वो भी घोटाला, वो भी मिल गया होगा पेमेंट, और क्या आराम से पोस्ट हो। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो वो उनको तो यहाँ पर भी सेम है, ईडब्ल्यूएस में सेम है भाई, वही 99 पे उनको वेटिंग लिस्ट दी गई। कहीं ना कहीं जो आपको ये पोस्ट मिली थी, इन सारी पोस्ट का मैंने आपको A to Z चीज़ बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने जो बातें आपको बताई है, ये जो परसेंटाइल वगैरह जो आया आपका कट ऑफ, ये अब आपको अपने अपने कैटेगरी वाइज शो हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके का क्या हुआ है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ। जो आप लोग के मैसेज आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, सर इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो इसका यही मतलब। एक और बात, आपके रिजल्ट में वहां लिखा रहा मेरिट और वेटिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड लिखा, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ना तो आप वेटिंग में हैं और ना ही आप मेरिट में, दोनों ही में नहीं है, वो बात यहाँ नोटिस करते हैं, ठीक। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा, कोई डाउट हो इसके बाद भी तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्या क्यूरी रही बता दीजिएगा, उसकी भी आपको जवाब मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किसका सिलेक्शन हुआ, कितने पर अटका, कितने पॉइंट से आप बाहर हुए, ये सारी बातें आप बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।